पटना के दीघा में निगम पार्षद का पति शराब पार्टी कर रहा था। आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी के कार्यालय में छापेमारी की जाती है क्योंकि इसी कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के कार्यालय में ये शराब पार्टी की जा रही थी। पुलिस ने छापा मारा तो यहां से 7 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन जो यहां पर मुख्य सदस्य मौजूद था, एजेंसी मालिक और पार्षद पति नीलेश मुखिया, वो फरार हो जाते हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त दीघा थाना पुलिस छापेमारी कर रही है। मिली थी कि जो है कुछ लोग जो है कोको कोला एजेंसी में बैठ करके शराब पी रहे। वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार जो है वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जो है मैनेजर सहित जो है 7 लोग पकड़े गए। मालिक जो है उसमें फरार हो गया है। मालिक भी वहाँ होने की सूचना मिल रही थी। तो शराबबंदी के बाद कैसे लोगों की जिंदगी बदली है, ये खुद उन लोगों की जुबानी ही आप सुनिए। पूर्णिया में शराबबंदी के बाद से आदिवासी महिलाओं की किस्मत बदल गई। जो महिलाएं कल तक शराब बेचा कर रही थी, कलह में जीवन व्यतीत कर रही थी, वो शराबबंदी के बाद से मजदूरी कर सुख चैन से अपना जीवन जी रही हैं, बच्चों का भविष्य बना रही हैं, ये वक्त उनके साथ बिता रही हैं। बक्सा घाट में रहने वाले ऐसे ही लोगों ने सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की है। इन लोगों का ये कहना है कि शराबबंदी से इनकी जिंदगी बदली है और ये लागू रहनी चाहिए। एसपी साहब भी आए थे और शराब बंदी के लिए शराब अब नहीं बनता है। यहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। दारू बनाने हम लोग छोड़ दिए और यहाँ पे 150 आदिवासी है और मजदूरी करते हैं और थोड़ा थोड़ा ज़मीन है, खेती करते हैं, अपना से पेट पालते हैं। ज़्यादा हम लोग मजदूरी करते हैं। अब शराब नहीं बनते? शराब नहीं बनता। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रानी मुर्मू। पहले हम लोग मतलब बच्चा भी नहीं पढ़ा पाते थे। बंद चाहते हैं? हाँ, बंद करने के लिए सरकार जाते बंद हैं। करे। हाँ। और किसी को शराब बनाने नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्या नाम? मेरा नाम सुनीता सोरेन। पहले कोई पुलिस का भी डर नहीं होता? डर नहीं होता है। छोड़ दिए तो काहे के लिए डर? पहले तो डर होता था। डर हो रहा था। बिहार में आज एक बार फिर से अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। आरा के राजपुर मोड़ के पास अपराधियों ने इंटर के एक छात्र को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सड़क के किनारे उसके शव को बरामद किया गया है। बेखौफ अपराधियों का आतंक देखिए। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आरा की, जहां पर छात्र की हत्या की गई। शव सड़क के किनारे से बरामद हुआ। परिजनों को इसकी जानकारी दी गई और परिजनों ने कहा है कि 200 ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। छपरा की तस्वीर दूसरी, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर स्वर्ण व्यापारी की हत्या की गई है। चाकू गोद कर इनकी जान ली गई। बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा जख्म चाकू के शरीर पर और चेहरे पर दिए गए हैं, जिसमें एक दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरी तस्वीर आरा की, जहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को गोली मारी जाती है। जिस दौरान ये महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, उसकी बेटी भी वहां पर मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बाइक से पहुंचे अपराधियों ने पीछे से गोली मारी और फरार हो गए। फिलहाल गंभीर हालत में यह महिला अस्पताल में इलाजरत है। बिहार में शादी ब्याह हो या फिर जश्न का कोई मौका, तमंचे पर डिस्को का चलन बढ़ता जा रहा है। जबकि तमंचे पर डिस्को के चलन ने कई बार शादी के सरताज को भी नहीं बख्शा। बिहार में पिछले 1 सप्ताह में ऐसी घटनाओं में दुल्हन समेत 4 लोगों की मौत सेलिब्रेट फायरिंग के दौरान हुई है। शादी यानी ढोल नगाड़ा, बारातियों का बेसुध नाचना, हंगामा, ठिठोली, रस्मों रिवाज और बहुत सारी मस्ती। अरे शादियों में एक जरूरी आइटम तो भूल ही गए, वो है बंदूक, रिवॉल्वर, राइफल, पिस्तौल से फायरिंग। लाइसेंसी नहीं है तो गैर लाइसेंसी तमंचा तो है ही, भले ही दिखावे की फायरिंग में किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। हाल ही में एक ऐसी ही घटना बिहार के सुपौल जिले से सामने आई,
शादी समारोह में वरमाला की रस्म के दौरान सेलिब्रेट फायरिंग के दौरान दुल्हन को गोली लग गई। गोली लगते ही दुल्हन धड़ाम से गिर गई। वहीं सेलिब्रेट फायरिंग करने वाला युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वरमाला के दौरान दिखावे की फायरिंग की गई। वरमाला के दौरान ही दुल्हन स्टेज पर गोली लगने से घायल होकर गिर गई। गनीमत ये रही कि गोली दुल्हन के पैर में जाकर लगी। आनन फानन में दुल्हन को इलाज के लिए ले जाया गया। इसी तरह 18 नवंबर को बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में तिलक समारोह के दौरान वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक गोली कैमरामैन को लग गई और घायल कैमरामैन को अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। इस तरह देखते ही खुशियां दुख में बदल जाती हैं। करने के लिए अपन रोजी रोटी के लिए गया था। अच्छा। वहाँ अपना वीडियो कैमरा कर रहा था, इतना ना वहाँ फायरिंग शुरू हो गया कि इसको लग गया। बिहार हो या हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या पंजाब, यहाँ शादियों में जो जितनी राउंड गोलियां चलाता है वो उतना ही ताकतवर माना जाता है। फायरिंग कर शक्ति प्रदर्शन करना यहाँ फैशन बन चुका है। 19 नवंबर को पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी के दौरान डांसर्स का डांस चल रहा था। पैसे लुटाए जा रहे थे और डांसर के साथ ठुमके लगाए जा रहे थे। इस दौरान हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग भी की जा रही थी। तभी एक गोली चली और विक्की नाम के युवक को लग गई। घायल विक्की ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। विक्की के नाना ने घटना को लेकर विक्की के दोस्तों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पिछले एक सप्ताह के दौरान पटना समेत आरा, मधेपुरा और वैशाली में दिखावे की फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई है। वहीं दूसरी तरफ 2021 में जनवरी से लेकर अब तक 16 लोगों की मौत इस तरह की फायरिंग से हो गई है। सबसे ज्यादा 7 लोगों की जान भोजपुर जिले में हुई है, जबकि सासाराम में 3, मधेपुरा में 2, वैशाली में 1 और पटना में 3 लोगों की जान चली गई है। इन घटनाओं पर पुलिस मुख्यालय ने सख्ती दिखाई है और हथियारों को जब्त करने का निर्देश दिया है। तो ये बहुत चिंताजनक है और हम लोग इस पर निगरानी रखे हुए हैं और ऐसे लोगों के आर्म्स दुरुपयोग के जो मामले हैं उन पर अलग से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कांड तो दर्ज हो ही रहा है, उनके आर्म्स को भी सीज करना, उसको जब्त करना और आगे उनको लाइसेंस कभी भी न मिले, इसके लिए भी हम लोग पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। कानून की बात करें तो कानून सिर्फ आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस से हथियार चलाने की अनुमति देता है। दिखावे के लिए फायरिंग करना पूरी तरह गैर कानूनी है। चिंताजनक है। हाईकोर्ट ने भी 2-2.5 माह पहले चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एक आदेश जारी किया था जिसमें एमिकस क्यूरी की बहाली हुई थी और ये रिपोर्ट मांगा गया था और सरकार को डायरेक्शन दिया गया था कि कहां-कहां हर्ष फायरिंग हो रही है और क्यों हो रही है, इस पे रोक लगाए। दिखावे की फायरिंग ने सैकड़ों घर उजाड़े हैं। देखते ही देखते खुशियां दुख में बदल जाती है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस मुख्यालय की पहल दिखावे की फायरिंग को रोकने में कितना सफल हो पाती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।